स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वाई माइनर्स मेथड। यानी हम जो रैंक फाइंड कर रहे हैं वो माइनर मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड वी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें 2x2 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यानी कि इनका ऑर्डर जो है 2x2 है। और पूछा क्या गया है आपको क्वेश्चन में, फाइंड रैंक ऑफ ए वी एंड वी ए। मीन्स हमें रैंक फाइंड करनी है ए वी की। ए बी मीन्स ए मैट्रिक्स और वी मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा आपका ए वी मैट्रिक्स। और वी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा आपका वी ए मैट्रिक्स। तो हम पहले ए वी मैट्रिक्स फाइंड करें, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करें ए की बी से, तब हम उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन है, जिसमें एक पार्ट हो गया कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद हमें उसकी रैंक फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई, देखिए आपको हमने टॉपिक करा दिया है, मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करते हैं। ए वी, ए मैट्रिक्स लिखा और वी मैट्रिक्स, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम मेथड होता है इसका मल्टीप्लाई करने का। एक रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा। यानी कि आप जानते ही होंगे कि जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट रो में लिखा जाता है जो भी वैल्यू आएगी उसकी, और सेकंड रो की मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड रो में। तो जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है। तो कैसे करनी है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। तो 1 इंटू 1 ये आया, बीच में प्लस लिखते हैं, और 1 इंटू -1। सेम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। देखिए 1 इंटू 1 मतलब इस एलिमेंट की इस एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से। मीन्स फर्स्ट हम कह रहे हैं इस रो का फर्स्ट है ये, इस कॉलम का फर्स्ट है ये, इस रो का सेकंड एलिमेंट ये, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है, कॉलम का सेकंड ये। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, ये आ गया। और जब एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो बीच में क्या आता है, प्लस। तो सेम प्रोसेस हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई खुद लिखनी है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 होगा, क्योंकि +1 की मल्टीप्लाई माइनस से करनी है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 ये फिर -1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यानी कि हम देख रहे हैं कि सारे सेम आ रहे हैं। और 1 - 1 कितना होता है, 0। सिंपल कैलकुलेशन। अब आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया ए वी, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड रैंक ऑफ ए वी, यानी मैट्रिक्स ए वी की रैंक फाइंड करनी है, ए की नहीं, ना ही बी की, ए वी की। तो पहले हमने, हमारा पहला स्टेप हुआ वो हुआ ए की बी से मल्टीप्लाई करना। आपके सामने मैट्रिक्स है जो कि कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स। आप जानते ही हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है, या नल मैट्रिक्स होता है। हिंदी में से कहते हैं शून्य अवयव। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैट्रिक्स निकालना है। क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर बनाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ही ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर क्या होगा, 2 ऑर्डर का ही होगा,
क्योंकि 2 से बड़ा हम नहीं बना सकते। देखिए माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 0 4 एलिमेंट लिखती है, और इसको सॉल्व किया 0 इंटू 0 0 इंटू 0 टोटल 0। ठीक है, क्या लिखेंगे नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 1। हाँ ये लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू 0 है तो रैंक ऑफ ए इज नॉट 2 नहीं होगी। रैंक क्या होती है, माइनर का ऑर्डर होती है। तो अगर 2 ऑर्डर का माइनर कैसा आता है, नॉन जीरो, तब हम कहते हैं रैंक 2 है। लेकिन हमारा 2 ऑर्डर का माइनर कितना आया, 0, तो रैंक 2 नहीं है। अब हम 1 ऑर्डर का माइनर लें, तो हमारे पास आप देख रहे हैं ये 1 ऑर्डर के माइनर हैं, क्योंकि इसमें 1 रो है 1 कॉलम, 4 माइनर बनेंगे। और हम देख रहे हैं कि सारे ऑर्डर जो है 1 ऑर्डर के माइनर वो 0 हैं। तो ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज 0। तो यहाँ भी हमें नॉन जीरो नहीं मिला। आप जानते ही हैं कि जो रैंक हम फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, तो हम क्या देखते हैं, नॉन जीरो माइनर, यानी कि उस जिस माइनर की वैल्यू कैसी आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो उस माइनर का ऑर्डर रैंक होता है। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या लेंगे, सो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट 1, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स जिसकी रैंक 0 होती है, क्योंकि इसका कोई भी माइनर, किसी भी ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो नहीं बनेगा। क्योंकि जब उसके एलिमेंट ही 0 हैं तो माइनर की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रैंक 0 होती है वो कैसा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, बिल्कुल सेम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। वी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई, ये आपको खुद करनी है। और सॉल्व होने के बाद आपका आंसर जो आया, जो हमारा मैट्रिक्स आया ये, वो है ये 2 2 -2 -2। तो हम क्या करेंगे, अब हमें रैंक निकालनी है इसकी। रैंक निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर बनाएंगे जो कि 2/2 का होगा, मल्टीप्लाई 2 -2 -2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 1 इंटू 0। -2 की मल्टीप्लाई -2 से माइनस का 4, -2 की -2 से प्लस का 4, 0। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक जो है बी ए की रैंक क्या, इज नॉट 2। क्यों नहीं 2, क्योंकि इस माइनर की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, और हमें क्या लानी है, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या होता है, 0 नहीं, यानी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, जबकि हमारी कैसे आ गई, 0 आ गई। तो हमने लिखा रैंक ऑफ बी इज नॉट 2। जब 2 ऑर्डर के माइनर की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, यानी कि नॉन जीरो नहीं है, तो रैंक भी नहीं है ये 2। अब हम क्या करेंगे, 1 ऑर्डर का माइनर लेंगे। क्या करेंगे, 1 ऑर्डर का माइनर। तो 1 ऑर्डर का एक माइनर लिया हमने 2, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2, जो कि 0 नहीं, कैसी है, नॉन जीरो। तो हमें नॉन जीरो वैल्यू भी चाहिए, तो रैंक ऑफ वी ए इज 1, यहाँ वी ए होगा। ठीक है, क्योंकि वी ए की ही रैंक निकालना है, तो रैंक ऑफ वी ए इज इक्वल टू 1। 1 क्यों है इसकी रैंक, क्योंकि 1 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं है, यानी नॉन जीरो है, इसलिए जो ऑर्डर है ना 1, वो रैंक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हम थोड़ा सा बताते हैं रैंक के बारे में। देखिए रैंक फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि रैंक क्या होता है। रैंक, किसी मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स के माइनर का वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आता है। जैसा हम ये कहें, आर ऑर्डर का माइनर,
माइनर समझ रहे हैं, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो जिस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो हुआ वो ऑर्डर क्या होता है, रैंक होता है। ध्यान रखना है हमें, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी वैल्यू 2 आ गई और हमने कह दिया कि रैंक 2 हो गई। कभी कभी मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती है, कन्फ्यूज़न होता है कि जो आंसर आया वो रैंक है। नहीं, आंसर को हमें ये देखना है कि जीरो नहीं हो। जहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आ गई बस ये समझे क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब तक जीरो आती रहेगी तब तक हम माइनर फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि वन ऑर्डर का माइनर की वैल्यू 2 आई जो कि नॉन जीरो होती है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर नहीं है जीरो के। तो आंसर क्या आया, ये 1। ठीक है, ये हम कहेंगे बी ए। हमें क्या करना था, हाँ ये और बता रहे थे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर टेक करते हैं किसी भी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा माइनर एक बात और बताएं कि मैट्रिक्स अगर 3/2 ऑर्डर का है तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 3/3 का नहीं ले सकते ना, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम चाहिए माइनर के लिए, लेकिन हमारे पास 3/2 है तो 3 रो है, कॉलम 2 है, तो फिर हम 2/2 का ऑर्डर का माइनर लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर हम टेक करते हैं और उस ऑर्डर से हम स्टार्ट करके क्वेश्चन, फिर उससे नीचे ऑर्डर का, उससे और कम ऑर्डर का और नीचे तक, जब तक हमें वैल्यू क्या नहीं मिल जाए, जीरो, नॉन जीरो मिल जाए। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देखें, 2 ऑर्डर का माइनर लिया, क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर भी 2 ही होगा माइनर का। और हमने ये देख लिया इस माइनर की जो वैल्यू है वो जीरो है। हमें कैसी चाहिए, नॉन जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो है तो रैंक बी ए की क्या नहीं होगी, 2 नहीं होगी। 2 कहाँ से देखा हमने, इसका माइनर देखा कि हमने कौन सा ऑर्डर लिया, ऑर्डर का माइनर 2 ऑर्डर का, और 2 ऑर्डर का माइनर जीरो आ गया, तो 2 जो हमारी रैंक है वो 2 नहीं होगी। कब 2 होती, जब ये नॉन जीरो आ जाता। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन आगे वन ऑर्डर का देखना ही नहीं पड़ता। ठीक है।